ऑल इंडिया इंटैक के सदर डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी की अपील पर तेलंगाना स्टेट इंटैक की जानिब से 10 अगस्त को कौमी एहतजाजी दिन चलो राजभवन मनाया गया। ये एहतजाज महात्मा गांधी की जानिब से 8 अगस्त 1942 को बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत के खिलाफ शुरू की गई तारीखी हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की याद में मुनक्किद किया गया था। तेलंगाना स्टेट इंटैक के जनरल सेक्रेटरी और म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन इंटैक के कारगुजार सदर आदिल शरीफ की क़यादत में तकरीबन 200 कायदीन और कारकुनों ने नारायणगुड़ा में वाक़ रियासती इंटैक दफ्तर से सोमाजीगुड़ा के राजभवन की सिमत एहतजाजी रैली निकाली। पुलिस ने घर के नीचे दफन खजाने की निशानदेही का झांसा देकर आवाम को धोखा देने वाली एक टोली को बेनकाब किया और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुजरिमीन के कब्जे और उनकी निशानदेही पर 2 कार, 1 ऑटो रिक्शा, 2 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फोन, नकली सोने के सिक्के, कोयला, मिट्टी और पूजा का सामान जब्त कर लिया। गिरफ्तार अफराद ने ये धोखाधड़ी की थी। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक इससे टोली का सरगना मोहम्मद मुनव्वर पेंटिंग और डेंटिंग का काम करता था। कम आमदनी के बायस इसने आसानी से रकम कमाने के लिए आवाम को धोखा देने का मंसूबा बनाया। इसने अपने साथियों को भी अपने मंसूबे में शामिल कर लिया। मुजरिमीन मुबैना तौर पर मासूम और लालची अफराद से राब्ता करते हुए दावा करते थे कि उनके जमीन के अंदर दफन खुफिया खजाने का उन्हें इल्म है और वो घरों के नीचे मौजूद सोना तलाश कर सकते हैं। लोगों का एतमाद हासिल करने के बाद वो उनको धोखा दिया करते थे। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का शदीद ज़िलज़ला महसूस किया गया, जिसके झटके पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला में भी महसूस किए गए। ज़िलज़ले का मरकज कोलंबिया के नीचे तकरीबन 107 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। ज़िलज़ले के नतीजे में बाज़ इमारतें मुनहदम हो गई और कई अफराद हलाक हो गए। कोलंबिया के दीगर पड़ोसी ममालिक इक्वाडोर और पनामा में भी ज़िलज़ले के झटके महसूस किए गए। जनूबी अमेरिका बरआज़म में मुसलसल ज़िलज़लों के वाक़यात के दरमियान ये ताज़ा ज़िलज़ला आया। तकरीबन 2 माह पहले वेनेजुएला में भी शदीद ज़िलज़ला आया था। माओनवाज तंजीम की रियासती कमेटी की रुकन समता ने मुल्क में तेलंगाना पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। उन्होंने 1985 में पार्टी की रुकनियत हासिल की थी और तंजीम में काफी सरगर्म थी। 1991 में उन्हें एरिया कमेटी के रुकन, 1994 में डिस्ट्रिक्ट कमेटी के रुकन बनाया गया और 2003 में रियासती कमेटी में उन्हें शामिल किया गया था। तेलंगाना हुकूमत की खुदसुपुर्दगी और बाज़ाबातकारी पॉलिसी के तहत उनको 20 लाख रुपए की मुकर्ररा इनामी रकम चेक के जरिए हवाले की गई। हुकाम ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बाकी 3 सरगर्म माओनवाज कैडर से भी अपील की है कि वो खुदसुपुर्दगी इख्तियार करते हुए कौमी धारे में शामिल हो जाएं। मुंबई के विरार में क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए मालियत के नकली नोट जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन 1 करोड़ रुपए के नकली नोट 30 लाख रुपए में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कार में नकली नोट मुंतकिल करते हुए पकड़ा गया। कार से 500 रुपए मालियत के 20,000 नकली नोट बरामद किए गए। एक मुलजिम को कोपर गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानिब से इस पूरे नेटवर्क के असल सरगना की तलाश बड़े पैमाने पर की जा रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के मुंतखब आज़मीन की जानिब से मौसूला दरख्वास्तों और रियासती हज कमेटियों की गुजारिश के पेश नज़र पेशगी हज रकम जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से 10 अगस्त 2026 को जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक मुंतखब आज़मीन हज के लिए 1,52,300 रुपए की मतलूबा पेशगी रकम जमा करवाने की आखिरी तारीख अब 17 अगस्त मुकर्रर की गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि वो तमाम मुंतखब आज़मीन जिन्होंने अभी तक मतलूबा रकम जमा नहीं करवाई है वो 17 अगस्त तक अदायगी मुकम्मिल करें। जिन आज़मीन ने शॉर्ट हज पैकेज का इंतखाब किया है उन्हें भी शॉर्ट हज पैकेज के तहत शामिल किया गया है और उन्हें तौसी शुदा आखिरी तारीख के अंदर मुकर्रर रकम जमा करवाना होगा। रकम की अदायगी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से की जा सकती है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाख में मखसूस पे इन स्लिप के जरिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में रकम जमा करवाई जा सकती है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में एनसीपी लीडर सुप्रिया सोले की बेटी रेवती सोले के लिए मुनक़िदा ज़ियाफ़त में शिरकत की।
कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी तकरीब में मौजूद थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज पर सिर्फ अमेरिकी बहरिया का कंट्रोल है और अमेरिकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल उबूर रही है। ट्रंप के मुताबिक ये सूरत हाल एक लोहे की दीवार की मानिंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ उन्हीं लोगों को आबनाए हुर्मुज में दाखिले की इजाजत देता है जिन्हें वो इजाजत देना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोग आबनाए हुर्मुज में दाखिल होकर फिर बाहर निकल रहे हैं, इसलिए हकीकत में आबनाए हुर्मुज अब खुला हुआ है। ताहम ईरान जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और ईरान जाने के लिए आबनाए हुर्मुज में दाखिल होने की इजाजत नहीं है, जबकि दीगर अफराद के लिए ये खुला है। The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall, and we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran, but it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble, but they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke, and they're not paying their soldiers. They have inflation of 300% as of last night. I heard 309%. So we'll see what happens, but they've been bad for, they say 47, it's actually 50 now. 47, they've been saying it for 3 years. But for 50 years, they've been the bully of the Middle East. What they've done is terrible. They've killed hundreds of thousands of people. They've killed people, they've wounded and maimed people with the legs, the arms, you know, with the roadside bomb is their bomb. They're very proud of it. And now they're paying a price. Thank you very much, everybody. राजस्थान के जैसलमेर में सड़क पर एक स्कूल बस अचानक आग की लपेट में आ गई। इस वाक़े के वक्त बस में 17 तलबा मौजूद थे। इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम तलबा महफूज है। ड्राइवर और अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चों को बस से बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि पूरे मुल्क ने देखा कि एहतजाज करने वाले तलबा पर पैलेट गनों से फायरिंग की गई और लाठियों से मारा गया। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में दो इम्कानात हैं, या तो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एहतजाज करने वाले तलबा पर हमले का हुक्म दिया जिसकी सूरत में वो कसूरवार हैं, या फिर उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि तलबा पर हमले का हुक्म किसने दिया। ऐसी सूरत में वो अपने ओहदे के लिए नाअहल है। उन्होंने 3 मुतालबात पेश करते हुए कहा कि अमित शाह ऐवान में आकर बयान दे और इस्तीफा दे, वज़ीर आज़म मोदी तलबा पर हमले के लिए माज़रत खाही करें और राम मंदिर में मुबैना चंदा चोरी के मामले पर ऐवान में बहस करवाई जाए। और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ रूरल जिले के धारवाड़ टाउन में आज धारवाड़ रूरल असेंबली हल्के के असेंबली और ब्लॉक सतह के कायदीन के साथ 1-to-1 और ग्रुप इंटरेक्शन मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुकामी मसाइल और दीगर उमूर पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया।
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری ایڈوانس کیتھ لیب MRI آپریشن تھیٹر ICU 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور